गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास आपके लिए मैं पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया पार्ट 8 आपका जो है महा मैराथन पार्ट 8 आपका सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी सब बच्चे आ जाइए, बहुत बेहतरीन और शानदार सेशन। स्पीड के साथ सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से जल्दी इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे आ चुके हैं जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। जो हमारा नया बच्चा वो अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो। जो पुराना बच्चा है मेरे प्यारे बच्चे, वो बच्चे इसको जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करने में देरी मत लगाया करो। फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से क्लास स्टार्ट हो रहा है। हाँ, जल्दी से जल्दी बेटा शेयर करो, लाइक और शेयर करो, लाइक और शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर में देरी मत लगाइए। और आवाज़ के लिए एकदम थम्स अप करके बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रहा है। आवाज़ के लिए थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप करके बताइए। क्या आवाज़ क्लियर आ रहा है बेटा? जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और इस संडे को हम महामैराथन लेने जा रहे हैं भैया। इस सैटरडे संडे हमारे यूट्यूब पे नहीं होगा, अनअकैडमी पे महामैराथन होगा। तो आप सब लोग जो है जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दे। थम्स अप करो दोनों हाथों से, ऐसे थम्स अप। सर आवाज़ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा वॉइस का हमें पता नहीं चलता है, चेक करके बताएं क्या वॉइस मेरा बिल्कुल सही है। लगातार हम लोग बने हुए हैं SICI के साथ भैया। थम्स अप करके प्लीज़ एक बार बताइए कि सर आवाज़ वॉइस इज़ क्लियर, लिख दिया करो सर। ओके। जो नया स्टूडेंट है भैया वो जल्दी से जल्दी चैनल को जो जल्दी से लाइक कर दे। जो पुराना बच्चा है शेयर कर दे। लाइक और शेयर करने में देरी मत लगाया करो यार। आपके लिए लगातार CISI साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बना हुआ है। पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। 10-12 भाग हर चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नए विद्यार्थियों को जोड़ें। भाई कर भला सो हो भला। जीवन में तुम्हारा भला हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो तो कम से कम इसको शेयर करके औरों का भी भला कर दो भाई। मैं धांसू सर बिल्कुल एकदम आपका स्वागत करता हूं आपके ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आपके नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जल्दी से जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ एकदम मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। जल्दी गर्दे के साथ शेयर कर दिया करो यार, जल्दी से जल्दी। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे लिए रेगुलर क्लास रहता है, 8 बजे रेगुलर आता हूँ, रेगुलर क्लास देता हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मास्टर जी मैं इसको दबा के शेयर करूँगा जो है। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी जो है। एक तो आज सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है भाई। सिस्टम बहुत स्लो है आज जो है ना। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, शेयर कर दो इतने जल्दी। जैसे ही PPT ओपन होगी, डाउनलोड होगी, उससे पहले आप इसको शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। जल्दी फटाफट शेयर करते चलो जो है। हाँ, फटाफट शेयर करते चलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर करने में देरी नहीं होना चाहिए, शेयर करने में देरी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी हम लगातार बने हुए हैं। देखिए मैंने प्लेलिस्ट बनवा दिया। देखिए इसका जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो मेरे से जुड़ना चाहता है, मैथ्स बाय धांसू सर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है धांसू सर के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा पढ़ सकते हो। CISI के 7 भाग हो चुके हैं, आज 8वां क्लास है, 9वां और 10वां। कम से कम 10 क्लास हम कम से कम पढ़ेंगे इसमें। 2 क्लास और इसकी रहती है। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, या फिर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? हाँ, जो भी आपको पढ़ना है मेरे को आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। वही चैप्टर अगला हम शुरू करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम। जो चैप्टर आपने पढ़ना है बेटा जी उसको आप बताएंगे, वही चैप्टर हम शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक और शेयर करने में देरी नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ इसको लाइक और शेयर कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। बफरिंग हो रहा है आज, थोड़ा सा नेट का इशू है जो हमें लग रहा है ना, आज थोड़ा सा नेट का इशू लग रहा है हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई देखो, ये हमारा जो है यूट्यूब का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये हमारा टाइम टेबल है यूट्यूब का। यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लास का टाइम टेबल ये है, आप ध्यान से देख लीजिए। यूट्यूब की फ्री क्लास का मेरा टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल, मैंने अलग अलग टाइम टेबल को अलग अलग करवा दिया भैया। यूट्यूब पे सबसे पहली क्लास मेरी दोपहर को 12 बजे होगी। जो स्पीड मैथ्स आपका एक नया चैनल है, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, ठीक बात है। ये अनअकैडमी, ये आपका नया चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर। इसको जो है ये आपका जो है चैनल में आपको मिल जाएगा।
दूसरी 12:30 बजे क्लास होती है। जो ट्रिक जिसको पढ़ना भैया यहाँ पे आ जाइए, ये है आपका धांसू कॉन्सेप्ट, समझ रहे बात को। जिसको धांसू कॉन्सेप्ट पढ़ना है भैया वो यहाँ पे आ जाए। धांसू कॉन्सेप्ट का क्लास यहाँ पे होता है, ये भी स्पीड मैथ्स पे चलता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये ट्रिक हो गया। अब ट्रिक और कॉन्सेप्ट, ये 2 ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या चैप्टर वाइज पढ़ना चाहेंगे। टॉपिक वाइज सर मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ये 8 बजे ही मेरा जो क्लास चलता है इसी पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। यूट्यूब का ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब का शेड्यूल है मेरा। तो मैं रात के 8 बजे जो आपकी क्लास चलती है अर्थमेटिक और एडवांस टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो आपका इसी टाइम 8 बजे मैं अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा, एडवांस भी पढ़ाऊंगा, ठीक बात है। और शनिवार रविवार को मेरे प्यारे बच्चों इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप। शनिवार रविवार को आपकी महामैराथन रहेगी जो आपकी वाईफाई स्टडी पर चलेगी। शनिवार रविवार को आपकी क्या रहेगी, महामैराथन रहेगी जो आपकी वाईफाई स्टडी पर चलेगी। शनिवार रविवार की महामैराथन, और वो भी आपकी मिनिमम 4 से 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे की मैराथन रहेगी और मैक्सिमम 12 घंटे की। मिनिमम 6 आवर की मैराथन रहती है, हम मिनिमम 6 घंटे की आपकी मैराथन लेंगे और मैक्सिमम आपकी 12 घंटे की मैराथन रहेगी, ठीक है बेटा। ये मैराथन आपकी चलेगी यहाँ पे। ये 4 क्लास होगी। पहला क्लास आपका रोज़ सुबह 12 बजे, दूसरा क्लास आपका जो है रोज़ सुबह। ये नया चैनल है भैया, इसको सब्सक्राइब कर देना। इस पर मेरी स्पेशल क्लास मेरी चलती है, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, ठीक बात है। और दूसरा क्लास और तीसरा क्लास रोज़ आपका अर्थमेटिक एडवांस डिटेल से जिसने पढ़ना है टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक बात है। और ये आपका रात में 8 बजे महामैराथन आपका चलेगा। ये शनिवार और इतवार को टाइम है। टाइम टेबल का फोटो कॉपी बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टाइम टेबल ले लो। बच्चा बार बार मेरे से ये पूछता है सर हमें अनअकैडमी का टाइम टेबल और बताइए। तो भैया ये है अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लास आपके लिए चलती है, फ्री क्लास का टाइम टेबल है ये फ्री क्लास जो अनअकैडमी पर आपकी चलती है उसकी टाइम टेबल बेटा जी ये है। इस बात को ध्यान से देखेंगे। पहली क्लास अर्थमेटिक की होगी भैया, अर्थमेटिक का क्लास चलेगा। पहला क्लास अर्थमेटिक का चलेगा सुबह 10 बजे पहला क्लास अर्थमेटिक का चलेगा। फिर दोपहर को 2 बजे आपकी क्लास चलेगी एडवांस मैथ की। पहला टॉपिक आपने पढ़ दिया, टॉपिक वाइज चलेगी। मैं फिर बता देता हूँ, ये टॉपिक वाइज क्लास है। टॉपिक इसमें रेशो चल रहा है, इसमें रेशो प्रोपोर्शन चल रहा है, रेशो, ठीक है। अगर देखिए 1 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ना है, यूट्यूब पर हमें यहाँ पे 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो भैया अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो करिए। पहली क्लास सुबह 10 बजे चलती है, रेशो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, रेशो प्रोपोर्शन चल रहा है बिल्कुल बेसिक से। दूसरा क्लास हमारा चलता है बेटा जी 2 बजे चलता है, ये फ्री क्लास है, ये स्पेशल फ्री क्लास है आपके लिए। और एडवांस मैथ 1 घंटे से ज़्यादा अगर आपने पढ़ना है तो 2 बजे चलती है एडवांस मैथ में। यहाँ पे चल रहा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बेटा जी। और फिर तीसरा जो हमारा है 10 बजे महामॉक होता है, हम 10 बजे महामॉक लेते हैं, महामॉक टेस्ट लेते हैं। डेली हम जो पढ़ाते हैं बेटा जी, हमने जो डेली पढ़ाया अर्थमेटिक और एडवांस में उसका हम टेस्ट लेते हैं, महामॉक टेस्ट लेते हैं, और रात को 10 बजे होता है। अब सैटरडे संडे आप कहोगे सर शेड्यूल क्या होगा, तो भैया सैटरडे संडे का शेड्यूल ये होगा। ये भी मैराथन, यहाँ पे भी आपको मैराथन दे दी गई है, पर वहाँ पे देखिए यूट्यूब पे रात को 8 बजे मैराथन होती है, यहाँ पे दोपहर को 12 बजे मैराथन चलेगी, ठीक बात है कि नहीं है। यहाँ पे मिनिमम आपकी 6 घंटे की मैराथन रहेगी, मिनिमम 4 घंटे की, और मैक्सिमम आपकी 6 घंटे की यहाँ पे मैराथन, मिनिमम 6 घंटे की और मैक्सिमम 12 घंटे की। यहाँ भी 12 घंटे की मैराथन हम करेंगे। इस बार 12 घंटे की मैराथन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। हाँ, अर्थमेटिक एडवांस दोनों चलेंगे बेटा। ये आपकी मैराथन है। इस बार मैं अनअकैडमी पर स्पेशल मैराथन लेके आ रहा हूँ। इस बार यूट्यूब पर मैराथन नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अनअकैडमी पर मैराथन होगी। 12 घंटे की नॉन स्टॉप मैराथन है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 9 जुलाई को स्टार्ट होगी, सुबह 12 बजे स्टार्ट होगी और फिर शाम को सुबह 12 बजे स्टार्ट होगी। सुबह 12 बजे क्लास चलेगी और रात के 12 बजे तक चलेगी, ठीक है। एसएससी रेलवे के जो स्टूडेंट है भैया उनको टारगेट किया गया है, जिन बच्चों का एसएससी और बेसिक से लेकर पढ़ाऊँगा, 0 लेवल से लेकर पढ़ाऊँगा, जीरो से हीरो पढ़ाऊँगा। तो जल्दी से ज़्यादा संख्या में जितने विद्यार्थी भैया मेरे को फॉलो कर लीजिए। दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। रेफरल कोड है मेरा धांसू सर, DHASU धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर, ये रेफरल कोड है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अनअकैडमी पर बच्चे बार बार कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। भैया अनअकैडमी पर जब आप मेरे को ये फॉलो करोगे ना, दलबीर नागर के नाम से फॉलो करोगे, जब यहाँ फॉलो करोगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर, ठीक है। मेरा जो नाम है वो दलबीर नागर है, आपके धांसू सर, ठीक बात है कि नहीं है। और यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, 10 के स्टूडेंट इसी ग्रुप के साथ जुड़ना है आपको, ठीक है। हाँ, मैथ्स बाय धांसू सर, साथ में मेरा नाम लिखा होगा दलबीर नागर, बेटा इसके साथ जुड़ जाना है आपको, ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। और ये फाउंडेशन बैच अभी चला हुआ, जो बच्चा एडवांस मैथ में कमज़ोर है, ये चाहता है सर हमें स्पेशल बैच चाहिए, तो मैथ स्पेशल का बैच, ये मैथ स्पेशल चला हुआ, ये मैथ स्पेशल बैच चला हुआ। मैथ स्पेशल आप लोग इस बैच को ले सकते हो, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो। और ये मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपके लिए भैया आपका चैनल है, दलबीर नागर के नाम से मेरा, ठीक है। ये आपका जो चैनल है इसके साथ आप जुड़ जाइए, और कोड है मेरा धांसू सर भैया,
और टेलीग्राम है मेरा मैथ्स बाय धांसू सर के नाम से, दलवी नागर के नाम से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। CISI का क्लास 8 आपका स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से 7 क्लास हम कर चुके हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। और जो मेरी प्लेलिस्ट है वो भैया धांसू सर के नाम से है, DHASU माई डियर और SIR, आसान है माई डियर। चलिए सवाल आ चुका है आपके, जल्दी से जल्दी। हमने कल यहाँ से क्वेश्चन खत्म किया था, कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखिए, स्पीड के साथ क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करवाएंगे बेटा, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा मैं, आराम से पढ़ाऊंगा सीक्वेंस से। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी आएगा, रेशो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी आपका चैप्टर आएगा। एवरेज हमने पढ़ाया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 4 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम पढ़ाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे, ट्रेन प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, हम निस्वार्थ भावना से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक बात है ना। तो अगला जो चैप्टर है मैंने आपको बता दिया, चूज़ कर लीजिए, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइमर को लेकर आएंगे, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपसे कह दिया भैया टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे सब विद्यार्थी। ये टाइमर है आपके लिए और इस टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। ये 0 हर मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, मिनिमम 30 सेकंड मान के चलिए। अगर 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भैया आप राजा हैं, नहीं तो भैया बहुत देर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा कल हमने इसी टाइप पे एंडिंग किया था, अब इससे आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। एक क्वेश्चन आपके लिए जो लास्ट हमने क्वेश्चन रखा था, जल्दी से उड़ा दीजिए स्पीड के साथ। भाई इतना समय नहीं लेंगे बेटा, इतना समय लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। टाइमर मौत स्टॉप हो गया भाई। कल ही मैंने आपको ये ट्रिक पढ़ाई थी, और अगर कल ट्रिक पढ़ने के बाद आप रिवीजन नहीं करोगे बेटा, प्लेलिस्ट बना रखा है धांसू सर के नाम से, रिवीजन आप लोग नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर भी मेडिसिन दे सकता है। लाइक और शेयर ठोकते चलो, लाइक और शेयर में देरी मत लगाइए। हाँ ठीक बात है। मैराथन में शानदार टॉपिक रखा हूँ, वहाँ पे सरप्राइज रहा करेगा। मैराथन का टॉपिक ऐसा नहीं है भैया, आगे पढ़िए जब तो आपको मज़ा आएगा। मैराथन में शानदार, और टेस्ट लूँगा भैया आपका, जो मैराथन में टेस्ट चलेगा वहाँ टेस्ट चलेगा, वहाँ मैथ्स मैराथन का टेस्ट वन टेस्ट चलेगा, वहाँ पे मैं टेस्ट लूँगा आपका जो है बेहतरीन तरीके से। वहाँ पे क्या है कि पोल आता है, पोल के साथ हम चेक कर लेते हैं बच्चे का लेवल क्या। 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ एक सवाल के लिए, और फिर मैं वहाँ उसका लेवल चेक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ। तो वहाँ भी बड़ा अच्छा है अनअकैडमी पे, आपको बिल्कुल ऐसा समझे जैसे एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उस पर पढ़ाता हूँ। तो मैंने देखा है कि वहाँ टाइमर होता है, पोल के साथ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी एक्यूरेसी ये पता चलती रहती है कि हम कितने लेवल पे है। और आपको डाउट्स आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो वहाँ पे बहुत ईजी है, वहाँ टाइम भी हम ज़्यादा दे पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय, ठीक बात है कि नहीं। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर में देरी नहीं बेटा, लाइक और शेयर में देरी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो अनअकैडमी पे आप मैंने फॉलो करिए, सुबह 10 बजे, रात के 10 बजे और फिर दोपहर के 2 बजे। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, उड़ा दिया, शाबाश। देखो मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति 22,360 रुपये की धनराशि को अपने 2 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि उम्र देख लो उसका, एक का 14 वर्ष है और एक का 17 वर्ष है। मैंने बताया था, बस इसको अंडरलाइन कर लो, 14 वर्ष और 17। तो कितने साल का डिफरेंस है दोनों में? सीधा 3 साल का डिफरेंस। बेटा उस कंटेंट को पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद फिर रेट को देखो, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, ठीक बात है, 1/6 मतलब हाँ 16 से 1/3 पहला जो है और ये दूसरा हो गया, तो ये हो गया रेट जो हो गया आपका 1/6 है। मतलब पहले का जो उम्र है एज है ये 6 है और इसमें 6 में 1 जोड़ दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 7। अब 7 साल का उसने क्वेश्चन में यही पूछा, तो बताइए दोनों बेटों के खातों में कितने रुपए जमा किए जाएंगे? ठीक है भाई, दोनों बेटों के खातों में कितने रुपए जमा किए जाएंगे? हाँ सवाल आसान है, सवालों को टफ नहीं है। जमा करना चाहता जबकि वे 30 वर्ष के हो, उन्हें बराबर धनराशि मिले, उनके बेटों की वर्तमान आय 14 वर्ष और 17 वर्ष है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16.5 वार्षिक हो, बताइए तो दोनों बेटों के खातों में कितना पैसा जमा होगा? तो भैया रेट हमने निकाल लिया, पहला बेटा 6 और दूसरा 7। और ध्यान से देखिए जो आपका रेट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर टाइम आपका 3 साल है तो भैया इनको 3 साल, इनका क्यूब कर दीजिए। पहला बेटा 6 का, दूसरा कितने का हो गया 7 का, ठीक बात है कि नहीं है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाता है 216, 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343। इन दोनों का सम कर दीजिए, 6 और 3 हो गया आपका 9, और 4 और 1 हो गया बेटा जी 5, और 2 3 और 2 5 हो गया। टोटल हमें दे रखा है, टोटल हमें कितना दे रखा है? टोटल हमें दे रखा है 22,060। तो टोटल को टोटल के बराबर आपने रखा मेरे प्यारे बच्चों, कितना गुणा है इसका? 4 से भाग जा रहा है,
4 से जा रहा है तो 40, इसका 40 गुना है, तो बेटा जी 40 से यहाँ पे गुना कर दीजिए और 40 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। 40 गुना है, 40 से गुना कर दूंगा 0, 4 6 24, 2 4 एकम 4 और 2 8 और 4 दुनिया 8। ठीक है, 40 से इसका गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 40 से गुना कर देंगे तो ये 0 तो आ गया, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, हासिल 1, 4 तिया 12, 13 है। बहुत बढ़िया, 13,720 और 8,640, बिल्कुल सही आंसर है। 13,720 और 8,640 जो दोनों बेटों के, जो आपका कहता है उन दोनों बेटों के खातों में कितने कितने रुपए जमा होंगे। तो पहले के खाते में भैया जमा होगा 8,640, दूसरे को होगा 18,000। बिल्कुल एकदम आप कर सकते हो, ठीक बात है ना। 13,720 और 8,640, 8,640 और 13,720 रुपया। ठीक है, क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। लो भैया, टाइप को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, टाइम के साथ स्टार्ट करिए। सवाल कहता है 3,000 रुपये की धनराशि, टाइमर को लेकर आता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। 3,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 4300 रुपये बन जाए, बताएं। यदि धनराशि की ब्याज की दर आधे समय में कितनी, यदि ब्याज की दर आधे समय में कितनी हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं है। तो धनराशि बताना है, 3,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उस समय में इतनी बन जाती है, तो यदि बताइए धनराशि उसी ब्याज की दर से आधे समय में कितनी हो जाएगी। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा है कि भैया अमाउंट कितना होगा। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन की बात कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी बताइए, स्पीड के साथ एकदम जो है। टाइमर को लगा दो भाई, लो भैया टाइमर ले लो, टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर लो। ये टाइमर आपका 0 और ये टाइमर स्टार्ट। जल्दी से टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अरे गर्दा मचा दिया भाई, गर्दा 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 गर्दा। देखो आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से, इत्मीनान से पढ़ेंगे। बस टाइमर बहुत है इस पे जो है, ये स्टॉप कर दिया। 30 सेकंड सफिशिएंट टाइमर होता है। 36 सेकंड तो भारत सरकार देती है, 30 सेकंड में देता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सबका लाइक करें, शेयर करें, स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगी। ये मैथ्स बाय धामसर, ये आपका टेलीग्राम है, इसमें पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ जुड़ जाइए, आज ही जुड़ जाइए एकदम इसके साथ, स्पीड के साथ। तो हाँ, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, दबा के लाइक शेयर करते चलें। देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया, ये 3,000 आपको दे रखा है, ये दे रखा है 4,000। ये प्रिंसिपल, मैंने रेशो का कंसेप्ट आपको, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। अब मैंने बहुत क्वेश्चन सवाल इस पर बना दिए। ये 8वां क्लास आपका चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अब आप सीख चुके हैं। ये 3,000 मैंने ले लिया बेटा जी, ये 3,000 ले लिया है, और ये ले लिया है मैंने 4,3,2,0, और मैंने समय को मान लिया है 2 साल। मैं समय को लेके चलता हूँ 2 साल भाई। टाइम बराबर मैंने मान लिया टाइम को 2 साल, 2 ईयर के लिए मान लेता हूँ। मैंने मान लिया समय 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए 3,000 रुपये कितना हो जाता है, 4320 रुपये हो जाता है। समय को मैंने माना है, माना टाइम 2 ईयर, ठीक है। इसको मैंने मान लिया बेटा, लेट मतलब मान लिया है मैंने, माना टाइम आपका 2 साल है, ठीक है। क्योंकि उसने ये कहा है धनराशि ब्याज की दर से आधे समय। आधे समय का मतलब क्या हो जाएगा, उसने पूछा है 1 वर्ष। आधे समय का मतलब फिर वो 1 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है। 1 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, ठीक बात है कि नहीं है। वो 1 वर्ष का, आधे समय का मतलब वो पहले 1 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है। मैंने 2 साल ले लिया ना, तो 2 साल का आधा कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से अगर काटूंगा तो इसको देखो, 3 से दोनों तरफ भाग कर दो, 3 से दोनों तरफ भाग कर दो। इसका क्या फ़ायदा होगा, 3 एकम 3, ये 100 आ गया। 3 से इसको भाग करूंगा तो ये कितना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है। अगर मैंने टाइम को भैया, मैंने टाइम को लिया 2 साल, तो 2 साल के लिए क्या करते हैं हमेशा, 2 साल अगर मैंने समय को माना है 2 साल, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो इसकी वर्गमूल कितनी हो जाएगी, 10, और इसकी वर्गमूल कितनी हो जाएगी बेटा, 12। कितने का डिफरेंस है, 2 रुपये का। डिफरेंस का मतलब है ब्याज, 2 रुपये का ब्याज किस पे भैया, 10 रुपया पे है। रेट निकल जाएगा, और परसेंटेज के लिए गुणा में कितना है, 100। 2 रुपये का ब्याज किस पे भैया, 10 रुपये पे। परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। हाँ भाई, तो 2 से काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपल ही आ गया 20%, 20% आ गया आपका। 20% का मतलब होता है, एक 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए 1/5। देखो फ्रैक्शन वैल्यू की बड़ी ज़रूरत पड़ती है बेटा, इस बात पे विशेष ध्यान देना। फ्रैक्शन वैल्यूज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। 20% का मतलब 1/5 होता है, 20 पंजे 100, ठीक है। अब सवाल में जो आपसे पूछा गया, सवाल में आपसे पूछा क्या बेटा, उसने पूछा है तो अगर ब्याज की दर, ये कहता है वह यही वह धनराशि उसी ब्याज की दर से आधे समय में कितनी होगी। अब समय हमने कितना लिया, माना 2 वर्ष है।
अब 2 वर्ष का आधा समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का आधा समय कर देंगे तो भैया 1 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। अब वो 1 वर्ष के लिए कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में मूलधन कितना है आपका भैया 3000 रुपया, 3000 रुपये। दर कितनी है आपकी, दर बताइए। दर 1/5 20% की रेट से है तो 5 से काट दूंगा, 5 छांग 30, 600 रुपया। 600 रुपया तो ये आपका क्या हो गया, ये 600 रुपये ब्याज आ गया आपका जो 600 रुपया। और मूलधन कितना था आपका, ये आपका देखिए मूलधन जमा ये 600 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। 600 रुपये ये 3000 रुपये का, हाँ 3000 रुपये का 1/5 हमने निकाल दिया 1 वर्ष के लिए जो, ठीक बात है ना। कितना आ गया भैया 600 रुपया। तो मूलधन आपका कितना था, मूलधन आपका था भैया 3000 रुपया। 3000 रुपया ये आपका मूलधन था आपका 3000, और इसमें 600 रुपया और जोड़ दीजिए। हाँ कितना था 3000 में 600 रुपया और जोड़ दीजिए बेटा। आपसे पूछा है 1 साल का, तो कितना हो जाएगा बेटा 3600 रुपया। 3600 इज़ द राइट आंसर। 3600 रुपया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो उसने यही पूछा है 1 साल के लिए पूछा है, तो 1 साल के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया रेट 1/5 है 3000, प्रिंसिपल है 3000 है, 3000 का 1/5 निकाल दिया, कितना आ गया 600 रुपया। तो 600 रुपया और ऐड कर दीजिए, 3000 में 600 रुपया ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मिश्र धन। ये आपका अमाउंट आ गया क्वेश्चन में बेटा जी, आपका अमाउंट पूछा है, ये आपका अमाउंट आ गया माय डियर, ये अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है 1 साल के लिए। आधे समय का मतलब होता है आधा समय, आधा समय की बात कर रहा तो 1 वर्ष, क्योंकि मैंने समय को 2 साल ले लिया है, मैंने समय को 2 साल में ले लिया, एज्यूम करके क्वेश्चन होगा, ठीक बात है कि नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 3600 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टिक कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला समय, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ो स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ शाबाश 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 शाबाश। देखो बेटा कोई धनराशि, देखो टाइमर को स्टार्ट कर दिया, 0 करोगे, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। 30 सेकंड यहाँ टाइमर देख लिया करो, टाइमर के साथ प्रैक्टिस किया करो। अगर टाइमर के साथ आप क्वेश्चन को उड़ा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार 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 शानदार, वेरी गुड। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। सवाल में कहता है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 1.44 हो जाती है, यदि वह धनराशि प्रिंसिपल का 2 गुना, यदि वह धनराशि अपने 2 गुने उसी ब्याज की साधारण दर से कितने वर्ष में हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा। 7 पे भैया कांटा लगा दो, 7 साल पे कांटा लगा दीजिए। गलत आंसर दे रहे हो, गलत आंसर से भैया नौकरी चली जाएगी, सही आंसर से नौकरी आएगी, गलत आंसर से नौकरी चली जाएगी। 7 साल पे भैया कांटा लगा दो। और क्या आंसर दिया बेटा आपने जो है, टाइमर को रोक देंगे भैया, टाइमर को। 10 साल तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता बेटा, 10 साल पे भी कांटा लगा दो। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ये स्मार्ट वर्क है अब आपका जो है, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा सबसे पहले ये प्रिंसिपल ले लिया मैंने, और ये मैंने अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये कहता है कितना हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में वही हो जाता है। तो भैया 2 वर्ष में ये हो जाता है 1.44, यहाँ से हटाया और यहाँ पे ये 100 हो गया, ठीक है। टाइम दे रखा है 2 वर्ष। पहले तो वो स्टेप जो मैंने आपको सिखाए हैं, पहले रेट को निकाल लेते हैं। तो 2 साल के लिए भैया इसका वर्गमूल ले लेंगे। टाइम आपका बेटा जी 2 साल दे रखा है, टाइम 2 ईयर है, तो मैंने आपको ये स्टेप सिखाए बेटा जी। तो 2 साल के लिए इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो मैं रेट को निकाल लेता हूँ। 100 का वर्गमूल कितना हो गया बेटा 10, और इसका वर्गमूल 12 है। दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, तो रेट आ गया 2 का डिफरेंस किस पे है, 2 रुपये का ब्याज 10 रुपये पे है। परसेंटेज के लिए 100 कर दिया बेटा, और ये आ गया था आपका 20%। इतना तो सभी ने आपने निकाल लिया है 20%। हाँ इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये 20% का मतलब क्या है। हाँ भाई 20% का मतलब क्या है। हाँ ये है भैया 1 वर्ष में जो है आपको जो है 1 वर्ष में 100 पैसे पर, हाँ 100 पैसे पर आपका 20 पैसे का ब्याज मिलता है, 20 पैसे का ब्याज मिलता है, ठीक है। हाँ
एक वर्ष में 100 पैसे पे कितने का ब्याज मिल रहा है भैया? 20 पैसे का ब्याज मिल रहा है। पर आपको कितना चाहिए भैया? आपको चाहिए 100 पैसे पर 100 पैसे का ब्याज, ठीक है। 100 पैसे पर आपको कितना चाहिए भैया? 100 पैसे का। तो 100 पैसे का बनाने के लिए 100 पैसे का बनाने के लिए 20, ये जो 20 दे रखा है वह 20 को 100 पैसा बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी आपको? कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी कितना होता है? 5 दूनी होता है 10। तो इसका मतलब कितना साल लगेगा भैया? इसका मतलब आपको कितना साल लगेगा? 5 साल। 5 साल इसका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, एक वर्ष में 100 पैसे पर 20%, 100 पैसे पर 20 पैसे का आपको ब्याज चाहिए भैया, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, तो 100 पैसे पर 100 पैसे का ब्याज, हाँ 100 पैसे पर, ये 100 पैसे पर 20 पैसे का ब्याज मिलता है, पर चाहिए कितना भैया? 100 पैसे पर 100 पैसे का ब्याज चाहिए। 100 पैसे पर 100 पैसे का ब्याज बनाने के लिए 20 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का 5 दूनी कितना होता है? 10। 5 दूनी कितना होता है? 10। तो मतलब कितना साल लग जाएगा आपको? 5 साल लग जाएगा। 5 ईयर, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, थम्स अप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इंग्लिश में देख लिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, स्पीड के साथ अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो भैया, टाइमर को इधर ले आए, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। 0-0 कर दिया, टाइमर स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन को पढ़ लिया कर। एक व्यक्ति, सवाल नंबर 4, एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेता है, कोई धनराशि उधार लेता है तथा वह साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक दर से उसी धनराशि को 6% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार देता है। पहले 3%, ये कह रहा है व्यक्ति धनराशि लेता है, साधारण ब्याज की दर से 3% वार्षिक है और उसी धनराशि को 6% वार्षिक दर की ब्याज की दर से उधार देता है। पहले ले रहा है और फिर 6% से उसको दे रहा है, ठीक है। जबकि ब्याज छमाही, इस बात को क्वेश्चन में देख लिया करो। देखो, ब्याज या तो आपका क्वार्टरली होगा, तिमाही हो सकता है, छमाही हो सकता है, और या आपका जो होता है ईयरली हो सकता है। तो इसमें जो दे रखा है ब्याज की जो है वो छमाही दे रखी है, छमाही संयोजित होती है, तो जिससे कि 618 रुपये का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है बेटा? 618 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बताइए उसमें कितनी धनराशि उधार ली? हाउ मच मनी, कितनी धनराशि उसने उधार ली है? तो बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बना के देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, शानदार शानदार शानदार। गलत आंसर दे रहे बेटा, 24,000 इसका आंसर नहीं आएगा। 24,000 पे कांटा लगा दो। 24 ऑप्शन से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। गलत है, गलत है, बिल्कुल सही। देखो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एज्यूम करके कर सकते हो। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि भैया धनराशि बताइए, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल को पूछ लिया है। तो सबसे पहले मैं एसआई को निकाल लेता हूँ। एसआई 3% से है और सीआई जो उसका हो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ये भैया 0-0 कर दो इसको। हाँ बेटा, देखो सिंपल सी बात है। ये कहता है कोई धनराशि उधार ली जाती है और साधारण ब्याज की दर से 3% वार्षिक है। मैं मान लेता हूँ टाइम जो है मैं 2 ईयर ले लेता हूँ, मैं 2 ईयर को मान लेता हूँ। टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, टाइम को मैं 2 साल मान लेता हूँ भाई। 2 साल पे मैं निकाल के देखता हूँ, ठीक बात है कि नहीं? 2 साल पे मैं निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो बेटा जी 2 साल पे मैं निकाल के देखता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है PRT/100। ये PRT/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये सब लोग जानते हैं। मैंने ले लिया राशि को 20,000 रुपया। राशि कितना मान लिया मैंने? 20,000। ये ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये छुप गया है थोड़ा सा ऑप्शन। ये है, ये 20,000 रुपया ले लिया है मैंने इसको, जो ठीक है ना, 20,000 मैंने इसको मान लिया है। हाँ 20,000 मैंने इसको मान लिया है। तो प्रिंसिपल, ओहो, प्रिंसिपल जो आपका हो गया वो मैंने 20,000 रुपया ले लिया है। 20,000 आपका प्रिंसिपल हो गया है, ठीक बात है कि नहीं है? 20,000 मैंने प्रिंसिपल को ले लिया। रेट आपका कितना दे रखा है भैया? 3% दे रखा है और टाइम 2 साल। बटे में कितना हो गया भैया? 100 हो गया।
जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। और हाँ, जीरो से जीरो काट दीजिए और कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3% से 3% आपको ले रखा है। हाँ, रेट कितना दे रखा है आपको, 3% आपका दे रखा है, सीधा आप निकाल लीजिए। 3% आपका रेट दे रखा है। तो SI कितना, 20,000 है आपका, 20,000 आपको ले लिया है, 20,000, 3% और ये 2 वर्ष 100, 3 साल के लिए, ठीक है। 2 वर्ष 20,000 का आप सीधा निकाल दो, 20,000 का जो है 20,000 का 3% से निकाल दो, 3/100 कितना, छोड़िए टाइम कंज्यूम करने की जरूरत है, 3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सही 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 600 आ गया आपका जो है। हाँ, 2 साल एज्यूम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 20,000 मैंने प्रिंसिपल को, आपको जो राशि है उसको 20,000 रुपये मान लिया है, तो सीधा SI निकाल लेता हूँ। 20,000 भैया, 20,000 कितना हो जाएगा आपका जो है, 20,000 का 3%, ये 20,000 हो गया, इसका 3% हो जाएगा 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना आ गया, 600 रुपये हो गया, ठीक है। SI, ये SI होगा 600 रुपये। इसके बाद अब CI को निकाल लेते हैं। CI रेट दे रखा है 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से। हाँ, ये कहता है 6%, फिर कहता है वह धनराशि को 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से देता है जबकि ब्याज छमाही देय हो। तो जब छमाही देय हो तो रेट जो हो जाता है ना, छमाही देय में इस चीज़ को याद रखिए, रेट जो आपका हो जाता है, रेट आपका क्या हो जाता है 1/2, तो इंटू में 6% है, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3% आ गया, ठीक बात है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल आपका कितना था भाई, प्रिंसिपल आपका 20,000 आपने माना था ये, और इसका 3% ले लेंगे, 3% कितना हो जाएगा, 3/100, 3/100 हो गया, इसका 3/100 ले लीजिए, ठीक बात है कि नहीं है। 3/100 कितना हो जाएगा, इसका 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 3 दूनी 6, ये 600 आ गया बेटा, ये 600 आ गया, और ये इसका 3/100 फिर ले लेंगे, इसका जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 कितना आ गया, 18 आ गया। क्लियर है, 6 कितना आ गया, 18 आ गया। हाँ, 6 आपका 18 आ गया, मानने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम को लेने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा मानने की, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये आ गया आपका SI आ गया आपका 600 रुपया, और CI कितना हो जाएगा, ये आपका SI आ गया 600 रुपया, और CI जो आपका आ गया है, कितना आ गया है, CI कितना आ गया, ये आपका CI है 2 साल का CI, चक्रवर्ती ब्याज आपका ये दे रखा है 600 कितना हो गया, 1200 18, तो CI माइनस SI कर दीजिए भैया, CI माइनस SI, ये कितना हो गया, 1200, 600 1200, हाँ ये हो गया 1218, 6 12 1218 में से 600 को माइनस कर दीजिए, 600 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 618। सवाल में उसने यही कहा था कि उसे 618 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो 618 रुपये का लाभ किस पे प्राप्त हुआ है, जब हमने प्रिंसिपल को, जब हमने राशि को कितना माना है। हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो दलबीर सर के, मैथ्स बाय धांसू सर के नाम से मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने राशि को कितना लिया बेटा, राशि को हमने लिया है 20,000, राशि को हमने कितना लिया 20,000, तो इसका मतलब 20,000 हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जो इस नाम से है। हाँ भाई, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ये हाँ देखो, ध्यान से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो राशि है, जो आपका प्रिंसिपल है, उसको राशि को हमने ले लिया 20,000, ऑप्शन से हम करेंगे, मैंने 20,000 ले लिया, ठीक बात है ना। तो सबसे पहले मैंने SI को निकाल दिया, SI जो मेरा होगा, साधारण ब्याज की जो मैं बात करूँगा, SI जो होगा 20,000 का 3% हमने निकाल दिया, 20,000 था, इसका 3%, 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया आपका 600 रुपये, ठीक बात है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर मैंने ले लिया, फिर मैंने ये निकाल दिया इसका जो है, हाँ, फिर उसने कहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट उसने फिर 6% दिया। अब ब्याज की दर छमाही देय हो रही है, तो जब छमाही देय होगी 6% का आधा कर देंगे, छमाही में आधी हो जाती है रेट, तो ये हो गया 3%। तो भैया प्रिंसिपल आपने 20,000 लिया था मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल 20,000 का 3% यहाँ पे लिया, और 3% यहाँ, पहले साल में कितना आया 600 रुपया ब्याज, दूसरे साल में कितना आया 600 रुपया ब्याज, फिर 600 का 3% ले लिया, 600 का 3% कितना आ गया था 18, इसका CI कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आ गया 1218 इसका CI आ गया था, और SI ये आपको दे रखा 600, तो 600 इसमें से माइनस कर देंगे तो 618, तो 618 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 618 रुपये का लाभ प्राप्त किस पे हो रहा है,
हाँ 618 रुपये का लाभ किस पे प्राप्त हो रहा है भैया, देखो 618 रुपये का लाभ, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके है, मतलब 20,000 हमारा राइट आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रिपेस, स्पीड के साथ बनाइए जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। हाँ भाई स्पीड के साथ बनाइए क्वेश्चन को जो है। बेटा ये शॉर्ट में ही चल रहा है, आपको ये क्वेश्चन जो है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। टाइमर के साथ लीजिए भैया, टाइमर को 0 कर दिया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए भैया टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, 30 सेकंड में आप पहले आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 30 सेकंड में बेटा यहाँ पे हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, जिसको एक्स्ट्रा समय चाहिए और रिपीटेशन चाहिए, अनअकैडमी पर आइए, तसल्ली से आप वहाँ पढ़िए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पूछिए बेटा। मेरे कम से कम देखिए यहाँ पे जो 1 घंटे का समय मिलता है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन मैं आपको बनवाना चाहता हूँ। तो थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, एक्स्ट्रा समय चाहते हैं तो अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे, 2 बजे और रात को 10 बजे क्लास होती है, वहाँ पर आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक बात है। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ जल्दी क्वेश्चन को बनाइए, स्पीड के साथ। कहता है एक राशि 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि राशि 36 रुपये अधिक लाभ देती है तो अगर ब्याज प्रतिवर्ष छमाही संयोजित होती है तो धनराशि ज्ञात करें। तो सम की बात पूछ रहा है इसमें, तो ये कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वो छमाही का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली में एक चीज़ रखिए, समय का 2 गुना, 1 साल में 2 छमाही हो जाती हैं और रेट का आधा कर दीजिए। चलिए अनअकैडमी पर जो हमारी क्लास होती है बेटा, मैं फिर बता देता हूँ, सुबह जो क्लास होती है भैया 1 घंटे से ज़्यादा समय आप चाहते हैं, सुबह मेरी 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे सुबह क्लास लीजिए, रात में 10 बजे होती है, रात में 10 बजे आप क्लास लीजिए, सुबह 10 बजे, रात में 10 बजे क्लास होती है, देखिए सुबह 10 बजे, और दोपहर में अभी जो क्लास चल रही है, अभी क्लास का टाइमिंग दोपहर में जो है हमारा 2 बजे, अभी कल 1:15 पे 2 बजे का टाइम है वैसे तो जो है, कल 1:15 पे पर हमारा क्लास, कल हमारा 1:15 पे क्लास है, कल हमारा 1 बजे है क्लास कुल मिला के। कल हमारा जो क्लास है दोपहर का जो क्लास है बेटा, कल जो दोपहर का क्लास है वो हमारा 1 बजे है। अच्छा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगे, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय धांसर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और कितनी भी बार क्वेश्चन को रिपीट करवाओ, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार समझ नहीं आए दूसरा बार पूछो, दूसरी बार समझ, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार आपको समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी भाई, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं, मैंने धनराशि ले लिया, धनराशि को ऑप्शन से ले लीजिए, धनराशि को 10,000 ले लिया है मैंने, मान लिया जो प्रिंसिपल है भैया वो 10,000 रुपये है, प्रिंसिपल को 10,000, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है बेटा, इसके लिए प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने प्रिंसिपल को 10,000 रुपये ले लिया है, रेट जो कहता है वो छमाही दे है, रेट 4% है, 4% का रेट अगर रेट छमाही होगा, हाफ ईयरली लगेगा तो इसका आधा कर दीजिए, 4% का आधा कितना हो जाएगा भैया, 4%, 4/2 कर दीजिए, 2% आ गया, रेट का आधा कर दीजिए, 4% है, 4% आपको दे रखा है। जब छमाही दे होती है, जब ब्याज छमाही दे होती है तो रेट का आधा हो जाता है, तो 1/2 कर दीजिए, 1/2, 2 से काट दीजिए, 2%, 2% का मतलब क्या हो गया भैया, 2% का मतलब हो गया 2/100, 2 पंजे 10, 1/50, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/50, ये 1/50 हो गया, 1/50 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 200 आ गया बेटा, ये 200 आ गया, इसका 1/50 ले लो, ये कितना आ जाएगा, 1/50 ले लो इसका, ये 0 0 करिए, 5 चौबीस, ये 4 आ गया। अब उसने जो क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है, उसने क्वेश्चन में कहता है यह राशि 36 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो मुझे कितना है, यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 4, और मेरा यहाँ पे 4 रुपये का लाभ मिल रहा है, यहाँ पे 4 का जो है अंतर जो 4 रुपये का है कि नहीं है, और वहाँ पे कितना दे रखा है 36, तो 4 भाग जो 36 के बराबर हैं, 1 भाग किसके बराबर होगा, 4 से काट दूंगा मैं इसको जो है, 4 नाम 36, 1 भाग 9 के बराबर होगा। प्रिंसिपल के कितने भाग माने हैं, प्रिंसिपल माना मैंने 10, इसके 9, हाँ नहीं और 90,000, हाँ सीधा इससे 90 इसको नहीं 10,000 को नहीं लेंगे, 90,000 आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 90,000। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 90,000, 90,000 इसका राइट आंसर है। 90,000 आएगा बेटा, 90,000 आएगा, 90,000। बहुत बढ़िया,
एज्यूम कर लो 90,000 आएगा इसका जो है, एज्यूम कर लिया, मान लिया हमने प्रिंसिपल को 10,000 रुपये, ऐसा कर लो एज्यूम करके, मान लिया प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, जैसा रेट हो चल रहा है हाफ ईयरली। दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा दोबारा से समझ लीजिए, मैंने मान लिया है प्रिंसिपल जो है आपका, मान लीजिए जो प्रिंसिपल आपका, मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 10,000 रुपये, प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, ठीक है। रेट आपका हाफ ईयरली लग रहा है, तो 4% का जब हाफ ईयरली लगेगा तो कितना लगेगा बेटा, 2% लगेगा, 2% लगेगा, 2% लगेगा, 2%, ठीक है। 2% का मतलब होता है 1/50, 1/50, इसका 1/50 जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 10 200 आ गया, 200 आ गया, और इसका 1/50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका 1/50 कितना आ गया, ये 4, तो 4 रुपये का जो लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लाभ कितना प्राप्त हो रहा है बेटा, 36 रुपये का हो रहा है, 36 रुपये अधिक, तो 4 भाग 36 के बराबर है। डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखेंगे, एक भाग जो आ जाएगा 4 से काट देंगे, 4 नाम 36, एक भाग 9 के बराबर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल के कितने भाग माने बेटा जी हमने, प्रिंसिपल के माने हमने 10,000, तो इंटू में 9 कर दीजिए, तो 90,000 आपका करेक्ट आंसर है। 90,000 बेटा करेक्ट आंसर है इसका, 90,000 राइट है। हाँ बेटा ऑप्शन नहीं लिया इसमें, हमने एज्यूम किया, मान लिया है, ऑप्शन की जरूरत नहीं करी हमने, इसमें एज्यूम कर लिया है, ठीक है। हाँ चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए जल्दी, थोड़ा सा देखिए अभी 6 क्वेश्चन हुए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना, अभी 6 क्वेश्चन हुए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए अपना, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा अपना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो भैया टाइमर लगा दिया है, 0 कर दिया टाइमर को, टाइमर स्टार्ट, 30 सेकंड का टाइमर लीजिए। किसी धनराशि पर 18% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से हाँ निवेश किया जाता है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो यदि समय की अवधि 2 वर्ष हो तो धनराशि। कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को, सेम टाइप सेम क्वेश्चन से आपके ये क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो, थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, थोड़ा नया क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं थोड़ा सा। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 को करिए स्पीड के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 को लीजिए जल्दी से। हाँ ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, जल्दी से आपके लिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 को लीजिए जल्दी से स्पीड के साथ, तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, तीनों क्वेश्चनों को आपने प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये तीनों क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ये करिए। और अगर नहीं होता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में हम जो करेंगे टेलीग्राम में इसका। हाँ चलो बेटा थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए जल्दी से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ में इसमें डाल दूंगा भैया, मैथ्स बाय धांसू सर, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी, जल्दी से करिए स्पीड के साथ। हाँ बेटा एक्स्ट्रा अगर आपने पढ़ना है, एक्स्ट्रा चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए। सुबह 10 बजे क्लास चलती है, अर्थमेटिक क्लास चल रहा है, रात को 10 बजे क्लास चलती है। यहाँ पे समय कम होता है, मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं। जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, जो एक टाइप है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय धांसू सर टेलीग्राम को, ठीक बात है कि नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ना, सुबह 10 बजे अर्थमेटिक का क्लास होता है, दोपहर को 2 बजे अनअकैडमी पर एडवांस की क्लास होती है। वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना चाहते हो। दलबीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना, ठीक बात है। और ये मेरा कोड है धांसू सर। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखिए। किसी राशि का 4% की वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 5% की वार्षिक दर से रकम से 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज का 57 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात करें। हाँ भाई चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ भाई कितना आ गया? ऑप्शन है आपका 24,000, 28,000, 2,000 और 2,400। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, शाबाश 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 शाबाश।
बेटा अनअकैडमी पर जो मेरी क्लास चलती है, मैं फिर आपको बता दें, जो बच्चा ये चाहता है सर 1 घंटे से एक्स्ट्रा समय मुझे चाहिए, अनअकैडमी पर जो मेरी क्लास चलती है सुबह, मैं फिर बता देता हूँ बेटा, सुबह 10 बजे क्लास चलती है, समझ लो बात को। ये फ्री सेशन है सुबह 10 बजे। देखो ये है, मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको, जो है ये शेड्यूल है, ये है अनअकैडमी का शेड्यूल। एक बार फिर देख लो, जो बच्चा अनअकैडमी की बात कर रहा है, सुबह 10 बजे क्लास चलती है मेरी अर्थमेटिक की क्लास, जिसको अर्थमेटिक 1 घंटे से ज़्यादा समय चाहिए। फिर मेरी क्लास चलती है 2 बजे, एडवांस मैथ की क्लास चलती है, जिसको एडवांस मैथ जिसका कमज़ोर है भैया यहाँ पे सीखते जाइए। 2 बजे से लेकर जब तक आप पढ़ना चाहते हो, वहाँ पे मैं आपकी हर समस्या को ले सकता हूँ। यहाँ पे समय कम होता है, मात्र 5 मिनट है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे महामैराथन आपकी चलती है, ठीक है भाई। लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर में देरी नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आता हूँ, रेगुलर। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में मैं इसको डाल दूँगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये रहा, कहाँ गया भैया, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स भाई। ये देखो, ये है दलबीर नागर के नाम से मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल जो मेरा है, दलबीर नागर के नाम से, इसको फॉलो कर लेना बस। इसको फॉलो कर लोगे तो सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन को ले लीजिए। हाँ, ये कहता है किसी धनराशि, कौन सा हो गया, कहता है 20,000 रुपये राजेश का, अरे हाँ, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर, 4 वर्षों का साधारण ब्याज, और फिर ये कहता है 5% वार्षिक दर से की रकम से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, और ये कहता है 57 रुपया अधिक है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, एज्यूम करके करिए, जो एज्यूम करके क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ये मल्टीपल वैल्यू देखिए, एज्यूम करके आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैंने मान लिया प्रिंसिपल जो है 8,000 रुपया है, मल्टीपल वैल्यू ले लेता हूँ, प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, 8,000 रुपये का 5% लेता हूँ। कितने साल के लिए, सबसे पहले 3 साल के लिए हम ले लेते हैं, ठीक बात है कि नहीं। 5% कितना होगा, 3 साल के लिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 बार बी और 1 बार सी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक बात है कि नहीं है। 3 साल के लिए ले लेता हूँ। 5% का मतलब होता है बेटा 1/20, तो इसका 1/20 ले लिया बेटा जी, इसका 1/20 ले लिया, इसका भी 1/20 ले लिया। इसका 1/20 कितना होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौके 8, ये 400 रुपये हो गया, ये 400 हो गया, ये 400 हो गया। इसका 1/20 ले लेंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 1। हाँ भाई, ये क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अब ये ब्याज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये ब्याज है, ये आपका ब्याज है 3 साल का, 400 400 4 के 12, ये हो गया। हाँ, CI आपका हो गया 12, 1200 में 20 20 40 20 60, 1261 हो गया। क्लियर है भैया, 1261। अब उसके बाद कहता है, ये तो हो गया आपका CI। अब SI को और निकालना है, तो SI के लिए भैया रेट कितना है, ये 4%, ये 5% है। SI के लिए हमें रेट कितना लेना है, 4%, तो 4% रेट लेना है। ये 8,000 है आपका, जो है 8,000 का, हाँ 4 वर्षों के लिए है। SI कितने वर्षों के लिए बेटा, 4 वर्षों के लिए है। तो 4 वर्षों के लिए कितना होगा बेटा, 4% से ले लेंगे। 4 वर्षों के लिए 4% से, 1 2 3 4, 4% से पहला वर्ष, दूसरा वर्ष भी 4%, तीसरा वर्ष 4% और चौथा वर्ष 4%। तो बेटा यहाँ 8,000 को लिखो, 8,000 को लिखा, 4/100 कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 8 32, 320 रुपये पहले साल, 320 रुपये का ब्याज, दूसरे साल भी 320 रुपये का, तीसरे साल भी 320 रुपये का ब्याज, चौथे साल भी 320 रुपये का। 4 साल में, पहले साल 320 रुपये का ब्याज, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल में 320 रुपये का ब्याज है। बेटा मेरा जो नाम अनअकैडमी पर है वो दलबीर नागर के नाम से, मैं कितनी बार बताऊँ, दलबीर नागर के नाम से है मेरा नाम, जो है दलबीर नागर के नाम से है, ठीक बात है। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है भैया 5 साल के लिए आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है ये आ गया आपका 1261 रुपया, और 4 साल का जो साधारण ब्याज है उसका जो डिफरेंस दे रखा है ये 57 रुपये दे रखा है। 4 साल के साधारण ब्याज और ये 4 साल के साधारण ब्याज और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको ये दे रखा है 57 रुपये अधिक, ठीक बात है कि। तो यहाँ पे अब हम डिफरेंस को देख लेंगे, ये आ गया 3 साल का आपका CI आ गया, 3 ईयर का आपका CI, और 4 साल का आपका 4 ईयर का आपका SI, ठीक है। कितना आ गए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और 320 को सीधा 4 से गुणा कर देते हैं, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 आ गया। हाँ भाई, ठीक बात है कि नहीं। अब इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ले लीजिए, ये 1280 हो गया, 1280 में से 1261 को माइनस कर दीजिए,
ये हो गया 9 और ये 7 में से 19 आ गया, 19 आ गया डिफरेंस आपका जो है। अब 19 जो भाग है वो किसके बराबर है, 19 भाग किसके बराबर है, कितना अधिक है भैया, 57 रुपया अधिक है। तो 19 जो भाग है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, वो 57 के बराबर है। 19 पार्ट 57 के बराबर है, 1 से कट जाएगा, 19 30 57 हो जाएगा। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, तो सीधा यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। एक पार्ट का वैल्यू आपका आ गया 3, तो एक पार्ट का वैल्यू अगर आपका 3 है तो 3 से मैं यहाँ गुणा कर दूंगा, तो 3 से गुणा कर दूंगा, 3 0 0 0, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 24,000 आपका जो आ गया अमाउंट जो आपसे पूछा फाइंड द सम। तो सम कितना है भैया, राशि कितनी होगी आपकी, 24,000 रुपये आपकी राशि आ जाएगी। हाँ भाई नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया शानदार। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि का 4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया भैया, 1280 रुपया आ गया। सुन लो पहले, सवाल में कहता है 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4% मैंने मान लिया मूलधन 18,000 रुपया। मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन ईजी है, 5% 4% की कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ऐसा एक वैल्यू को मान लिया जाता है। ठीक है, 10,000 8,000 ऐसी कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाए, फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो 8,000 लिया, 8,000 का 4% हो गया, 4 साल का ब्याज ले लिया, 4 साल का ब्याज बनता है 1280 रुपया। फिर अगली स्टेटमेंट में कहता है 5% की दर से उसी रकम पे 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्षों का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 57 अधिक है, 57 रुपये अधिक है। तो भैया 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ही हमने ट्री के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया। आपको बहुत क्लासें करवाई, इससे पहले 7 क्लास में मैंने ट्री का कंसेप्ट बहुत सिखा दिया बेटा। तो इसका हमने 1/20 ले लिया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक बात है कि नहीं है। इसका 1/20 लिया, 20 तो ये कितना आ गया, 4 तिया 12, 1261 रुपया। 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आ गया 1261 रुपया। तो भैया 1261 रुपया चक्रवर्ती ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया आपका 1280 रुपया। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों में अंतर कितने का, 19 रुपये का अंतर है। कितना अधिक है भैया, ये कितना अधिक है, ये देखो, ये आपका 1260 रुपये 61 रुपया है और ये है आपका 1260, तो एक 1280, तो कितना अधिक है, ये 19 अधिक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 57 दे रखा है। तो एक भाग कितने के बराबर हो गया बेटा जी, एक भाग आपका 3 के बराबर हो गया। तो सीधा 3 से यहाँ पे एक भाग 3 के बराबर, मूलधन के कितने भाग माने हैं, ये रियल प्रिंसिपल नहीं है, रियल प्रिंसिपल नहीं है, इसको माना गया है। तो मूलधन के हैं आपके 8,000 हैं, तो भैया 8,000 गुणा में कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक बात है कि नहीं। हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई लाइक और शेयर ठोक दिया करो, ऐसे थोड़ी रेगुलर आपके लिए क्लास लेके आता हूँ बेटा, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, रेगुलर क्लास आपके लिए आती है, रेगुलर क्लास आपके लिए लेके आता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन क्लास करके छोड़ दिया। और इसमें कम से कम 7 भाग में 8वां भाग ये हो गया, 2 भाग और पढ़ेंगे इसमें, पूरा डिटेल से जितने इसमें टाइप्स हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं सारे पढ़ाता हूँ। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अनअकैडमी पे आ जाओ भाई तसल्ली से, वहाँ पे डाउट सेशन वगैरह सारा कुछ लिया जाता है, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ चलो बेटा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है, ये प्रैक्टिस के लिए है। आज थोड़ा समय कम है हमारे पास। ये भैया टेलीग्राम ग्रुप है, ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आपके होमवर्क के लिए घर से प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे बच्चों। और जिनको PDF चाहिए भैया इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, मैथ्स बाय धांसू सर, दलबीर नागर के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अनअकैडमी पर जब मेरे को सर्च करोगे तो मेरा जो नाम है अनअकैडमी पर सर्च करोगे तो दलबीर नागर के नाम से मिलेगा, DALBIR, दलबीर नागर के नाम से आप मेरे को अनअकैडमी पर सर्च करिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है वो दलबीर नागर के नाम से है, DALBIR, दलबीर नागर, NAGAR, दलबीर नागर के नाम से प्रोफाइल है। अनअकैडमी पे आ करोगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा समय होता है बेटा। बहुत बढ़िया, वहाँ पे एक्स्ट्रा समय होता है। यहाँ 1 घंटे का समय है बेटा, यहाँ अच्छे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना है, इतना समय नहीं होता। यहाँ अच्छे से, यहाँ स्पीड के साथ करना है, हर तरह के बच्चों को साथ के साथ लेके चलना है। 1 घंटे में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए बेटा, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 7 क्लास मैंने इससे पहले पढ़ा दिया, बहुत कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन को स्पीड के साथ करना सीखिए। मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, दलबीर नागर के नाम से, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। PDF में इसमें डालूंगा, ठीक है। और ये PPT PDF और डाउट सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, @मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरा, इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। इसमें 10,000 प्लस स्टूडेंट है, 10 के प्लस स्टूडेंट है आपके। ठीक बात है कि नहीं है, 10 के प्लस स्टूडेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ये
नहीं, ये आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है। अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अनअकैडमी फॉलो करोगे तो अनअकैडमी फॉलो करने के लिए क्या है भैया, ये एसएससी आप एग्ज़ाम पे जाएंगे, एसएससी एग्ज़ाम पे दलवीर नागर पे जाएंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे फाउंडेशन बैच अभी चला हुआ। जिन बच्चों का एडवांस मैथ कमजोर हो फाउंडेशन बैच ले सकता है। जिन बच्चों का एडवांस मैथ कमजोर हो फाउंडेशन बैच ले सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों की एडवांस मैथ कमजोर है वो फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो भैया सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने, जो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए उस सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हो। ठीक है, धांसू सर मेरा कोड है भैया DHASU, धांसू सर मेरा कोड है, इस कोड को आप लगाना मत भूलिए। हाँ भाई लाइक और शेयर 1000 कर दिया करो, देर मत लगाया करो। आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आता हूँ जल्दी से, 1000 कर दिया करो क्लास से पहले। आपके लिए रेगुलर क्लास चल रहा है, 8 भाग कर दिए, 2 भाग और रहते हैं, इसके 2 भाग और कंप्लीट करेंगे जो है। और इसके बाद 10 बजे क्लास होगी आपकी जो अनअकैडमी पर। जल्दी से जल्दी जो नया बच्चा जल्दी से जल्दी ठोक दिया करो। ये आपका जो है कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये होता है मेरा बैच तो आपको मिलेगा। एसएससी मेंस का बैच, हाँ मैं ये भूल गया, एसएससी मेंस का बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जो बच्चा एसएससी मेंस का तैयारी कर रहा है, एसएससी मेंस का क्रैश कोर्स, एसएससी मेंस का जो मैं है 15 डेज़ का बैच लेके आ रहा हूँ। 15 डेज़ एसएससी मेंस का क्रैश कोर्स, 15 डेज़ एसएससी मेंस, 15 डेज़ का एसएससी मेंस का क्रैश कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, जो चलेगा शाम को 4 से 5। अनअकैडमी पर चलेगा, मैं फिर बता देता हूँ, अनअकैडमी पर चलेगा, अनअकैडमी पर चलेगा, प्लस पर अनअकैडमी प्लस पर चलेगा भैया 4 से 5। ये 1 अगस्त से मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, 1 अगस्त से मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। 1 अगस्त से मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। 1 अगस्त से, हाँ 1 अगस्त से हम इस पर अनअकैडमी पर लॉन्च करने जा रहे हैं। 1 अगस्त से जो है, हाँ ये 15 डेज़ का आपका क्रैश कोर्स है जो मैं अनअकैडमी पर लेके आ रहा हूँ। ठीक बात है कि नहीं है। इसको आप, इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए भैया हमारा कोड लगाएं धांसू सर। आपके लिए महामैराथन लेके आ रहा हूँ इस रविवार को जो है। ये हमारा रेफरल कोड है, मेरा रेफरल कोड बेटा लगाना मत भूलिए। रेफरल कोड मेरा बच्चे जो है वो है DHASU, धांसू SIR सर। ठीक है, धांसू सर, ये आपका रेफरल कोड है। अभी एक स्पेशल बैच चला हुआ, मैथ स्पेशल बैच जो 5 से 6 चल रहा है, 4 से 5 है, 5 से 6 अभी भी आपका एक मैथ स्पेशल बैच चल रहा है। 5 से 6 आपका, ये 5 से 6 PM आपका मैथ स्पेशल चल रहा है। अब एक मैथ स्पेशल मैं 4 से 5 लेके आ रहा हूँ। ये आपका 4 से 5 जो PM जो बैच होगा ना बेटा, इस बैच में क्या होगा आपका, ये एसएससी मेंस का बैच होगा। ये एसएससी मेंस का बैच होगा। जो बच्चे भैया एक्स्ट्रा एसएससी मेंस का टारगेट किए हुए हैं, एसएससी मेंस, टारगेट फॉर एसएससी मेंस, हाँ टारगेट एसएससी मेंस है। टारगेट हमारा एसएससी मेंस है जो है, टारगेट एसएससी मेंस 2020 एसएससी मेंस 2020 के लिए बैच मैं लेके आ रहा हूँ। तो भैया जो बच्चा चाहता है एसएससी मेंस 2020 का बैच ज्वाइन करना, तो जल्द से जल्द जो है, हाँ 1 अगस्त से बैच जो लॉन्च हो जाएगा भैया, 1 अगस्त से आपका बैच लॉन्च हो जाएगा। कल मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा क्या क्या उसमें पढ़ाने वाला हूँ, कितना क्वेश्चंस मैं उसमें करवाने वाला हूँ। कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। क्वेश्चन देखिए, लगातार सेशन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। CISI हमने पढ़ा, कम से कम 8 भाग हम इसके पढ़ चुके हैं। अब इसका 2 भाग और रह चुका है। 2 भाग के जो टाइप के क्वेश्चन है मैं बेटा लास्ट ईयर में जितना भी एसएससी में, रेलवेज में, बैंक, जितना भी जो एग्जामिनेशन होता है सबका क्वेश्चन फाइंड करके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सेलेक्ट करके आपके लिए तैयार करता हूँ डेली की भाई कितने टाइप का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को समय चाहिए, डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, बार बार रिपीटेशन आती है, तो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग उसके लिए मेरे को अनअकैडमी में फॉलो करें। सुबह 10 बजे, दोपहर को कल 1 बजे क्लास होगी मेरी, जो 2 बजे होती है वो कल 1 बजे क्लास होगी मेरी, और उसके बाद शाम को 10 बजे अभी अनअकैडमी पर आपकी स्पेशल क्लास चल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आपका प्यार और मोहब्बत बनी रहेगी। तो मैं आपके लिए इस बार मैराथन क्लास में आपको फिर ये बता देता हूँ। अच्छा, अनअकैडमी के लिए जो मेरा प्रोफाइल है ना, उसके लिए जो लिंक है वो नीचे कमेंट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल के लिए कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, दलवीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, दलवीर नागर के नाम से है, दलवीर नागर के नाम से मेरा प्रोफाइल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा। सेशन अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक करने में देर मत लगाया करो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।